उल्हासनगर में सभी परिवारांनी असा सूचित कयो कि असांजी भेण वैशाली दरेकर मैडम अॼु सांसद लोकसभा सीट था माननीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे जन जे सीट था लड़ी रहा है। सभी के विनती है कि मशाल चिन्ह ते वोट ॾेई करे मशाल निशानी ते वोट ॾेई करे 2 नंबर बटन दबाए करे इन्हनि खे विजयी बनाओ ऐं असांजे उल्हासनगर शहर जा तमाम मुद्दा हे हल कंदा। मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां कि असांजी आम आदमी पार्टी सॼे देश में सपोर्ट करे रही है इंडिया अलायंस के माननीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी इन्हनि वैशाली दरेकर इन्हनि खे कल्याण लोकसभा सीट का उम्मीदवार ठहराया है। जी के आए हुए सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के आए हुए सभी कार्यकर्ता नेतागण और आम आदमी पार्टी के आए हुए सभी कार्यकर्ता नेतागण और अन्य पक्ष के सभी लोग और आम नागरिक आए हुए सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। साथियों, आप सबको जानकारी है कि देश में किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, इन्होंने कितना अत्याचार अन्याय ये देश में किया हुआ है। साथियों, जब से ये 2014 से मोदी सरकार आई और इन्होंने कैसे कैसे वायदे किए, इन्होंने वायदा किया कि काला धन लाएंगे और सब गरीबों को 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। साथियों, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया था कि देश की या किसी भी दलित बहुजन या अपने अपने पंथ को मानने वाले लोग, अपने अपने धर्म को मानने वाली महिलाएं किसी पे अत्याचार अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन आज पूरे देश में हो रहा है और उसके साथ साथ दलित बहुजनों पे हमले, अत्याचार, अन्याय, हत्याएं इस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हो रहा है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र राज्य में ये महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी और उसको शिवसेना को तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी को तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। यानी कि जो भी गलत काम है देश में, महाराष्ट्र में, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथियों, उसी प्रकार से आप सबको ध्यान देना होगा, सभी कार्यकर्ताओं को, कि लोकसभा की जो उम्मीदवार है, कल्याण लोकसभा की उम्मीदवार वैशाली दरेकर राणे जी, वो एक सर्वसाधारण परिवार से एक महिला है और ये बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है साथियों, कि एक महिला को कल्याण लोकसभा का टिकट मिला है। और आपको उनके बारे में जानकारी अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये महिला पहले कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की नगर सेवक बनी और सबकी सेवा की नगर सेवक रहते समय। उसके बाद में इन्होंने ये विरोधी पक्ष नेता बनी, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में रहते हुए, विरोधी पक्ष रहते हुए इन्होंने सबकी सेवा की। साथियों, उसके बाद में अगर कोई टक्कर ले सकता है तो वो वैशाली दरेकर है। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी ने विश्वास जताया और समर्थन देने का काम किया और उसके साथ साथ शरद चंद्र पवार जी ने भी उन्होंने समर्थन दिया और उसके बाद ये कल्याण लोकसभा की उम्मीदवारी
वैशाली दरेकर जी को मिली है। मेरे भाइयों बहनों, खास करके मैं अपने महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि एक महिला होने के नाते आप लोगों ने जितनी भी ये उल्लासनगर की जो महिला है सभी ने परिश्रम करके मेहनत करके वैशाली दरेकर को जिताने का काम करना चाहिए। और वैशाली दरेकर जी की निशानी हम सब गरीबों की निशानी या व्यापारियों की निशानी या रिक्शा चालक मालन चलाने वाले लोगों के, गरीब तबके के लोगों की निशानी या दलित बहुजनों की निशानी, ये सिंधी समाज की निशानी, ये वाल्मीकि समाज की निशानी, हमारे सर्व समाज की निशानी मशाल 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 आने वाले 20 मई को चुनाव होने वाला है मेरे भाइयों बहनों। और हमारे कार्यकर्ताओं नेतागणों, आप अपनी पूरी मेहनत लगा के और पूरा परिश्रम लेकर आज यहाँ जो लड़ाई है वो लड़ाई धन शक्ति और जनशक्ति की है साथियों, कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। आज यहाँ जो सच्चे कार्यकर्ता है, ईमानदार कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर जमे हुए हैं। यहाँ पर शिवसेना के जो समन्वयक हैं धनंजय जी भुटारे, वो जमे हुए हैं, डटे हुए हैं साथियों, और ईमानदारी से दरेकर जी का काम कर रहे हैं साथियों। और आपको मालूम होगा कि अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बहुत से उल्लासनगर के कार्यकर्ता ऐसे शिवसेना के जो यहाँ वहाँ होने वाले लोग हैं वो यहाँ वहाँ हो गए और यहाँ से चले गए। लेकिन जो सच्चे कार्यकर्ता है, जो ईमानदार कार्यकर्ता है, वो आज डटे हुए हैं साथियों। उसी प्रकार से सबने डट के राष्ट्रवादी कांग्रेस को मानने वाले लोग, मानने वाली जनता, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाले जो लोग हैं, या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी को मानने वाले लोग, या आम जनता है मेरे भाइयों बहनों, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा मेरे भाइयों बहनों। ये जो पार्टी है ये लोकशाही को खत्म करना चाहती है। आपको मालूम होगा कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अपना परिश्रम करके ये देश का संविधान बनाया, और वो संविधान में जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको किसी प्रकार का साधन नहीं था, ऐसा सभी साधन देने का काम ये संविधान में प्रावधान किया। और वो प्रावधान के माध्यम से, संविधान के माध्यम से ये गरीब तबके के लोगों को सुविधाएं मिली, और थोड़ी सुविधाएं मिली, इनको हक अधिकार मिला। इनको वोटिंग का अधिकार नहीं था मेरे भाइयों बहनों, इनके पास खेती नहीं थी। खेती देने का काम गांव में जितना भी देश है, भारत देश, ये भारत देश में गांव-गांव में पड़ी हुई जमीन, बंजर जमीन, सरकारी जमीन, जो जिनके पास में खेती नहीं है उनको देने का काम इसी संविधान के माध्यम से हुआ। सरकार हमारी कांग्रेस की रही, कांग्रेस ने इम्प्लीमेंटेशन किया, संविधान को लागू किया। संविधान में जो जो प्रावधान किए थे गरीबों के लिए, सब कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने, नरसिम्हा राव जी ने, जितने भी प्रधानमंत्री बने, ये संविधान में जो सुविधाएं दलितों को, गरीबों को मिलती थी मेरे भाइयों बहनों, वो सब देने का काम और उसमें लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज उसी संविधान को बदलना चाहते हैं
ये संविधान के माध्यम से जो गरीबों को छूट मिली, ये इनके ध्यान में आया है, इनके समझ में आया है कि अगर दलित बहुजनों को और भी संविधान के माध्यम से अगर सुविधाएं मिली तो ये हमारे बराबर पर आ जाएंगे, हमारे साथ में आ जाएंगे और हमको बेदखल कर देंगे, हमको देश से हद पार कर देंगे। इसलिए संविधान को बदलना चाहते हैं साथियों। जो संविधान को मानने वाले जो लोग हैं, वो लोगों से मेरा निवेदन है, मेरे भाइयों बहनों, कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, हमारे दलित समाज के, बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता नेता हैं, अपने स्वार्थ के लिए आपको अलग अलग तरीके से आपको गुमराह करने का काम करेंगे, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है, आपको अपने स्वार्थ से कोई देखना नहीं है। और आने वाले 20 तारीख को वैशाली दरेकर जी को मशाल का जो बटन है वो 2 नंबर पर है मेरे भाइयों बहनों। जिनके समझ में ना आए तो 2 नंबर देखना है, 2 नंबर पर मशाल है, मशाल 2 नंबर का बटन दबा के वैशाली दरेकर को प्रचंड मतों से आप चुन के लाना होगा मेरे भाइयों बहनों। और ये वैशाली दरेकर जी अगर सांसद बनती है तो यहाँ पर विकास होगा, उल्लासनगर में विकास होगा, उल्लासनगर में भाईचारा बनेगा और उल्लासनगर में हर प्रकार की जो दादागिरी है, गुंडागिरी है, समाप्त होगी मेरे भाइयों बहनों। और ये